नमस्ते। टेक पाथ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे देवता के बारे में जानेंगे जो धर्म, न्याय और शांति के प्रतीक हैं, स्वामी अय्यप्पन। हम उनके जन्म की अद्भुत कहानी, उनकी पूजा विधि, उनके प्रसिद्ध मंदिर सबरीमला की यात्रा और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो आइए ISS दिव्य यात्रा पर मेरे साथ चलें और स्वामी अय्यप्पन की महिमा में डूब जाएं। स्वामी अय्यप्पन का जन्म एक असाधारण घटना थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने देवताओं और राक्षसों दोनों को प्रभावित किया। कहानी शुरू होती है महिषासुर के वध से। उसकी बहन महिषी बदला लेने की आग में जल रही थी। उस वरदान प्राप्त था कि केवल शिव और विष्णु के पुत्र ही उसका वध कर सकता है। आइसिस संकट का समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसी सुंदरता जिसका कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता। शिव और मोहिनी के मिलन से अय्यप्पन का जन्म हुआ, एक दिव्य संतान जो धर्म की स्थापना के लिए नियत थी। एक राजा पंदलाम ने उन्हें पाया और उन्हें अपना पुत्र बना लिया। इस प्रकार दिव्य अय्यप्पन का मानव जीवन में प्रवेश हुआ। स्वामी अय्यप्पन का वाहन बग है, एक ऐसा प्राणी जो शक्ति, साहस और नियंत्रण का प्रतीक है। ये कोई संयोग नहीं है, ये अय्यप्पन के व्यक्तित्व और उनके जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है। कथाओं के अनुसार महिषी का वध करने के बाद अय्यप्पन बघों पर सवार होकर सबरीमला लौटे। ये उनके साहस और शक्ति का प्रमाण था। बग उनके वाहन के रूप में हुमैन याद दिलाता है कि हमें भी अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। हमें अपने डर का सामना करना होगा और जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और दृढ़ता के साथ करना होगा। स्वामी अय्यप्पन की पूजा एक पवित्र अनुष्ठान है, भक्ति और समर्पण का मार्ग। यह केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि दिव्या के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने का एक तरीका है। भक्त व्रत का पालन करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहते हैं। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया उन्हें अय्यप्पन की दिव्य ऊर्जा के करीब लाती है। पूजा विधि में मंत्रों का जाप, आरती और प्रसाद शामिल हैं। प्रत्येक क्रिया का एक गहरा अर्थ है और यह भक्त को दिव्या के करीब ले जाने का काम करता है। स्वामी शरणम अय्यप्पा, ये मंत्र अय्यप्पन भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है। इसका अर्थ है, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूं। यह मंत्र केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पण का भाव है। यह स्वीकार करना है कि हम जीवन की अनिश्चितताओं से घिरे हैं और हमें दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ISS मंत्र का निरंतर जाप मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और हमें अय्यप्पन की दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। अय्यप्पन भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, नदियों को पार करते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह सांसारिक सुखों का त्याग करने और दिव्या की तलाश में खुद को समर्पित करने का समय है। सबरीमला की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। स्वामी अय्यप्पन को धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अय्यप्पन ने हमेशा सही का साथ दिया और बुरे का विरोध किया। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्पक्षता से करना चाहिए। हमें कमजोरों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अय्यप्पन का जीवन हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा धर्म के पथ पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। मकर संक्रांति अय्यप्पन भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये वो दिन होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। सबरीमला में ISS दिन मकर ज्योति का दर्शन होता है, एक दिव्य प्रकाश जो आकाश में प्रकट होता है। यह प्रकाश आध्यात्मिक ज्ञान और जागृति का प्रतीक है। मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि हमें अपने भीतर के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश की और बढ़ना चाहिए। यह त्योहार हमें आशा, खुशी और नई शुरुआत का संदेश देता है। सबरीमला मंदिर केरला के घने जंगलों में स्थित स्वामी अय्यप्पन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर आस्था और भक्ति का केंद्र है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा भारत में और भी कई मंदिर हैं जो स्वामी अय्यप्पन को समर्पित हैं। तमिलनाडु में अचंकुविल, आंध्र प्रदेश में श्रीसाइलम और कर्नाटका में कुरुवपुर कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ये सभी मंदिर हमें अय्यप्पन की दिव्यता और उनकी शिक्षाओं की याद दिलाते हैं।
स्वामी अय्यपन के भक्त अपने जीवन में शुद्धता और अनुशासन का पालन करते हैं। ये भक्ति और समर्पण का एक रूप है जो उन्हें अय्यपन के करीब लाता है। वे 41 दिनों का व्रत रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और नियमित रूप से पूजा और ध्यान करते हैं। यह कठोर अनुशासन उन्हें मन, वचन और कर्म से शुद्ध करता है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार करता है। स्वामी अय्यपन की महिमा अनंत है। वे धर्म, न्याय, साहस और करुणा के प्रतीक हैं। उनकी पूजा और आराधना से भक्तों को मानसिक शांति, आध्यात्मिक शक्ति और जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। स्वामी अय्यपन की कृपा से भक्तों को सभी प्रकार की कठिनाइयों और चुनौतियों से मुक्ति मिलती है। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। स्वामी अय्यपन की भक्ति और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और सादा ही न्याय की राह पर चलना चाहिए। उनके उपदेश और आदर्श आज भी लाखों भक्तों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक पैथ साइंस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।